स्टॉक मार्केट कारोबार की नई बुलंदियों को छू गया। तारीख में पहली मर्तबा 100 इंडेक्स 1,45,000 की सतह पार कर गई। 100 इंडेक्स 1,45,132 के सतह पर ट्रेड कर रहा है। विदेशी कर्जों की अदायगी, पाक अमेरिका तिजारत की वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी है। पंजाब में बेघरों को अपनी छत की फराहमी का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी जमीन अपना घर स्कीम लाने का ऐलान। लाहौर में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों की फराहमी की तकरीब से खिताब। कहा, अपनी छत अपना घर मंसूबा मेरे दिल के करीब है। अपनी छत और अपना घर का कोई मुतबादिल नहीं। 5 से 10 मरला के घरों के लिए बिलासूद कर्ज जारी किए जाएंगे। अब तक 7,000 से जायद खानदानों को कर्ज की दोनों एक साथ जारी की जा चुकी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, जल थल एक हो गया। मारकला के पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रैला सब कुछ बहा कर ले गया। बाराकहू, सवां, चक शहजाद और दीगर सोसाइटीज में पानी घरों में दाखिल। चक शहजाद और पार्क रोड के नाले दरिया का मंजर पेश करने लगे। यूं सट्ठा बख्तावर की सड़कें भी तालाब में तब्दील हो गई। गलियों में 4 से 5 फीट तक पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। रावल डैम में पानी की सतह बढ़ने के बाद स्पिलवेज भी खोल दिए गए। उधर स्कर्दू में कश्ती हादसे में लापता एक सयाह की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज एक खातून की लाश निकाली गई थी। वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सनसनीखेज इंकशाफ। एक्स पर बयान में कहा, ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल की शहरियत की तैयारी कर रही है। प्रॉपर्टी लेने और शहरियत की तैयारी करने वाले नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं। मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बाजार के करीब तरीन ब्यूरोक्रेट ने बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए की सिर्फ सलामी ली। सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा कुचा खाते हैं। सियासतदानों का ना प्लॉट है ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। ब्यूरोक्रेसी पाक सरजमीन को नापाक कर रही है। हमारे कुछ ममालिक के साथ दोहरी शहरियत के मुआहदे नहीं थे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, अब जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुआहदे हो गए हैं। हमारे लोगों ने वहाँ की शहरियत के लिए पाकिस्तान की शहरियत छोड़ी। अब हम अपने और उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को शहरियत वापस कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर नहीं बन रहे। भारत ने कोई नया एडवेंचर किया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का फील्ड मार्शल के सदर बनने की अफवाहों और भारतीय जारियत पर 2 टोक रद्द-ए-अमल। दी इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मुआरका हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए भी मुस्तरद कर दिए। भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से फौजी कार्रवाई की धमकी पर तर्जुमान पाक फौज ने कहा, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अपोजिशन को एक बार फिर मिल बैठने की पेशकश। कहा, आवाम को सहूलत देने वाली कानून साजी में मदद करें। अदालत में चलने वाले केसेस में कोर्ट से रिलीफ लें। मुल्ज़िमान को सजाएं कानून के मुताबिक दी जाती हैं। जिनको एतराज़ है वो अपीलें दायर कर दें। कहा, क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल 7 माह से पड़ा है, कोई हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। क्रिमिनल लॉ तरमीम का फ़ायदा सियासतदान और आम शहरी सबको होगा। और PTI रहनुमा शिबली फराज और उमर अयूब ने नाअहली के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने दायर दरखास्त में कहा, इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजार को सुने बगैर नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दूसरी जानिब जरताज गुल ने भी पेशावर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की थी। गोदी मीडिया को भारत सरकार की जानिब से जग हंसाई का सामना। भारतीय रियासती इदारों और फौज ने अपने ही मीडिया को गलत करार दे दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की खबर की तरदीद। कहा, मीडिया की फैलाई गई खबरें महज अफवाहें हैं जिनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय फौज ने गोदी मीडिया को गैर मुसद्दिका खबरें ना फैलाने का मशवरा दे दिया। भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों का प्रोपोगेंडा किया गया था।
इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, जल थल एक हो गया। मारगला के पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रैला सब कुछ बहा कर ले गया। बहारा कहो, सुवां, चक शहजाद और दीगर सोसाइटीज में पानी घरों में दाखिल। चक शहजाद और पार्क रोड के नाले दरिया का मंजर पेश करने लगे। न्यू चट्टा बख्तावर की सड़कें भी तालाब में तब्दील हो गईं। गलियों में 4 से 5 फीट तक पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। रावल डैम में पानी की सतह बढ़ने के बाद स्पिलवेज भी खोल दिए गए। उधर स्कर्दू में कश्ती हादसे में लापता एक सयाह की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज एक खातून की लाश निकाली गई थी। पंजाब में बेघरों को अपनी छत की फराहमी का मिशन। लाहौर में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्ज की फराहमी की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज की खुसूसी शिरकत। 5 से 10 मरला के घरों के लिए बिलासूद कर्ज जारी किए जाएंगे। अब तक 7,000 से ज़ायद ख़ानदानों को कर्ज की दोनों एक साथ जारी की जा चुकी हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अपोजिशन को एक बार फिर मिल बैठने की पेशकश। कहा, अवाम को सहूलत देने वाली कानून साजी में मदद करें। अदालत में चलने वाले केसेस में कोर्ट से रिलीफ लें। मुल्ज़िमान को सजाएं कानून के मुताबिक दी जाती हैं। जिनको एतराज़ है वो अपीलें दायर कर दें। कहा, क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल 7 माह से पड़ा है, कोई हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। क्रिमिनल लॉ तरमीम का फ़ायदा सियासतदान और आम शहरी सबको होगा। PTI रहनुमा शिबली फराज और उमर अयूब ने नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा, इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार से सुने बगैर नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दूसरी जानिब जरदाज गुल ने भी पेशावर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन के पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार ही नहीं। पहली मर्तबा ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो खुद स्टे पर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी तौर पर अपोजिशन लीडरों की नाअहली के नोटिफिकेशन जारी किए। इकदाम चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर का अपोजिशन लीडर्स की जगह किसी और को नामजद ना करने का भी ऐलान। कौमी असम्बली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद मंजूर। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद हुकूमती रुकन नौशीन इफ्तिखार ने पेश की। डिजिटल हुकूक, कवायद और इखलाकियात की आगाही के लिए इक़दामात का भी मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त कारोबारी सरगर्मियां जारी। पहली बार 1,44,000 की हद भी पार। सरमायाकारों का एतमाद नई बुलंदियों पर। 1000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 1,44,200 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे कमी से 282 रुपये 43 पैसे का हो गया। लाहौर में पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने को तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुपर एटोनमस रैपिड ट्रांजिट में तजरिबाती सफ़र सहूलियात का जायज़ा लिया। कहा, SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दोबाला होगी। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है। 3 से 4 बोगियों पर मुश्तमिल जदीद ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। FIR का डर 4 अफराद की जानें ले गया। लाहौर के इलाके शाहदरा में करंट लगने से 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक। चारों अफराद दुकान की छत पर नस्ब लोहे का बोर्ड उतार रहे थे जो बिजली के तारों से उलझ गया। बोर्ड और बिल्डिंग में करंट आने से चारों अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में रिक्शा ड्राइवर नदीम और अवैस शामिल। 2 अफराद की शनाख्त न हो सकी। ज़रा के मुताबिक पेरा फोर्स ने बोर्ड न उतरवाने पर दुकानदार को मुकदमा दर्ज करने की वार्निंग दी थी। लाहौर में बेदिया रोड के करीब जेर तामीर मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने एक शख्स को जिंदा निकाल लिया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
ایک دوا ایک معیار لیکن قیمت میں 3 سے 4,000% کا فرق۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ادویات کی غیر شفاف قیمتوں پر تحقیقات کا اظہار کر دیا۔ عمومی نام سے دوا تجویز کرنے اور خریدنے کی پالیسی پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ دوا ساز کمپنیوں کی اجارہ داری ختم کرنے کی بھی ہدایت۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے سرکاری ادارے ادویات کے لیے کم خرچ طریقہ اختیار کریں۔ ریپ کے منظور شدہ کم قیمت والے متبادل کو ترجیح دی جائے۔ شہر شہر جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور میں شہریوں کا جوش و جذبہ دیدنی۔ کراچی میں لائٹ ہاؤس کی مشہور جھنڈا گلی سب سلالی پرچموں، جھنڈیوں، بیجز اور قومی رنگوں سے سجے کپڑوں سے جگمگا اٹھی۔ اسلام آباد میں بھی جشن آزادی منانے کے لیے سٹالز کی بھرمار، شہری خریداری میں مصروف۔ امریکہ کا روس سے تیل اور گیس خریدنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج بڑا اعلان کریں گے۔ بھارت سمیت کئی ممالک کی پابندیوں کی زد میں آنے کا امکان۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسٹیو وٹکوف کی روسی حکام سے ملاقات کے بعد روس سے تجارت کرنے والے پر پابندیوں سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ یوکرین جنگ صدر بائیڈن کی پیدا کردہ ہے۔ میں نے پاکستان اور بھارت سمیت کئی ممالک کی جنگیں رکوائیں۔ غزہ میں فوری انسانی امداد کی رسائی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ عرب ممالک غزہ میں امداد کے لیے رقم سے مدد کریں گے، اسرائیل سے تقسیم کرنے میں ساتھ دے گا، جبکہ امریکی صدر نے امریکہ میں 2028 اولمپکس کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی۔ صدر ٹرمپ ایک اور جنگ ختم کرانے کا کریڈٹ لینے کے لیے کوشاں۔ امریکی صدر نے آرمینیا اور آذربائیجان کی قیادت کو دعوت پر بلا لیا۔ صدر ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں دونوں ملکوں کی میزبانی کریں گے۔ ادھر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں امریکی صدر غزہ میں جنگ کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حماس کسی صورت بھی غزہ پر حکمرانی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے فلسطینیوں کی تکالیف ختم کرانے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ مشرق وسطیٰ سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل کی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کو اٹھانا پڑا ہے۔ کوئی بھی جواز ان اندھی گولیوں، ایک پوری آبادی کو بھوکا مارنے اور محصور لوگوں کو اجتماعی سزا دینے کو درست قرار نہیں دے سکتا۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر چکا۔ اس وقت 9,500 فلسطینی خواتین اور بچے اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 83 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہید ہونے والوں میں امداد کے منتظر شہریوں کی بڑی تعداد شامل۔ 24 گھنٹے میں فلسطین میں غذائی قلت کے باعث شہید ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 61,000 سے بڑھ گئی۔ ادھر حماس کا غزہ کی بحالی کے لیے تشکیل دی جانے والی حکومتی انتظامیہ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ جرمن کلب کا فلسطینیوں کے خلاف بیانات پر اسرائیلی فٹ بالر سے معاہدہ کرنے سے انکار۔ اسرائیلی اسٹرائیکر کو اسپینش کلب گریناڈا سے جرمن کلب فورٹونا ڈسٹولف ٹرانسفر ہونا تھا۔ انہیں جرمن فٹ بال فینس کے شدید دباؤ کے بعد کلب نے سائن نہیں کیا۔